ये सब तो कोड किसका है? ये था वीबी स्क्रिप्ट का। और कल हम लोग देख रहे थे कोड करना, कहाँ एक फोल्डर बनाया था जावा कोड्स, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, कोड लिखा था। जरा ओपन करते हैं। पहले तो ये ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले सिस्टम पे क्या डाला था, जेडीके। जेडीके आने के बाद देखो, जेडीके के अंदर दोनों क्वालिटी होती है। जेडीके के अंदर ही क्या होता है, कंपाइलर होता है, जिसका काम होता है कोड को क्या करना, कंपाइल करना। देखो याद करो कल हम लोग कैसे कर रहे थे। पहले हम अपना दिखाते हैं, इसको करते हैं क्या, डिलीट। ये देखो कल हमने इसी में कोड लिखा, तो हमने क्या किया था, एक नोटपैड ओपन किया था, नोटपैड में कोड लिखा, कोड लिखने के बाद उसे सेव किया, और जब सेव किया तो उसको नाम दिया शॉपिंग डॉट जावा। क्योंकि जावा में जब भी कोड लिखोगे तो कोड का एक्सटेंशन क्या होगा, फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा होगा। इसको डबल क्लिक करो, ओपन करो उस पर नोटपैड। ये देखो कल क्या किया था, तो देखो ये जावा का वे ऑफ कोडिंग है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, पब्लिक क्लास, और क्लास को एक नाम देते हो। हमने क्या नाम दिया, शॉपिंग, ठीक है। और इसके बाद उसके अंदर बनाया हमने क्या, एक मेथड, जिस मेथड का नाम क्या है, मेन। मेथड का नाम क्या है, मेन है। आपको लिखना, तो ये आप स्टार्टिंग आप याद करो कि आप कहीं भी कोड करने जाओगे तो पहला काम क्या करोगे, आप एक क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर क्या बनाओगे, एक मेथड बनाओगे, और मेथड के अंदर फिर क्या करोगे, कोड करोगे। जैसे मान लो हम कोई दूसरा भी कोड करते हैं, तो ठीक है, जैसे मान लो हमें फिर से कोड करना है एक नया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। मान लो एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं इससे रिलेटेड, सपोज करो जैसे कल वाला एक था ना, इसके लिए था एक कोड ट्रिप का, बिजनेस ट्रिप का, हाँ। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले मेरा काम होगा क्या ले बनाना, एक क्लास बनाना। क्लास को फिर क्या देना है, एक नाम देना। हाँ हाँ भी नहीं, हेलो हेलो, बिजनेस ट्रिप, फिर क्या लगाओगे, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस पे स्टार्ट करोगे और करली ब्रेसेस पे क्या करोगे, एंड करोगे। फिर इसके बाद अंदर आओगे, यहाँ पब्लिक स्टैटिक, फिर क्या लिखोगे, वाइड, और फिर लिखोगे मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या दोगे, मेन। मेथड का नाम क्या दोगे, मेन। एक हेलो, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, हम वो हमें रिपोर्ट करते हैं। हाँ देखो, हेलो, हाँ हाँ भाई, क्या देखे हम लोग, तो हम लोग को काम करना है तो पहला काम नहीं करना है, क्लास को क्या देना है, नाम देना है। हमने नाम क्या दे दिया, बिजनेस ट्रिप से रिलेटेड है कोड, तो हमने क्लास का नाम क्या दे दिया, बिजनेस ट्रिप। इसके बाद अंदर एक क्लास बनाई, अंदर क्या बनाया है, मेथड, और मेथड को क्या नाम दिया, मेन। ये फिक्स है, आपको इस हिसाब से करना है। क्या करें, मेन की जगह अगर ये एम भी तुम ऐसे कर दिए तो अब कोड चलेगा नहीं, एग्जैक्ट ऐसे ही रखना है। नहीं, स्मॉल में, सब स्मॉल में। एक चीज तुम बदल सकते हो, जो यहाँ ARGS लिखा है ना, इसको ARGS लिखो, चाहे X लिखो, चाहे Y लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और बाकी जो चीजें हैं एज इट इज लिखनी है। देखो नहीं, देखो ये क्लास के नाम आप कैपिटल में ही रखोगे, और ये जो मेथड के नाम है, मेथड का नाम कैपिटल में भी रख सकते हैं, लेकिन एक मेथड सबसे पहले आपको यही बनाना है। कौन सा, इस मेथड का नाम क्या है, मेन। मेथड का नाम क्या है, ये मेथड नेम है, क्या है, मेन। तो आपको क्लास बनानी है, क्लास के अंदर मेन नाम का
मेथड बनाना है, अब उसके अंदर आप कोड कर सकते। अब कोड भी क्या करना था, प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक आदमी है, वो 3 दिन की बिजनेस ट्रिप पे जाता है, और जाने के टाइम पे क्या होता है, वो जाता है तो उसका पर डे जो एकोमोडेशन है, या मतलब समझ लो जो रूम रेंट है, होटल में अगर रुकता है तो जो रूम रेंट है, मान लो एक कमरे का कितना है, पर डे का मान लो 2200 रुपये। कितना है? 2200। ठीक है, 2200 उसका रूम रेंट है। पर डे उसका मान लो खाना खाने का 800 रुपये है, और ट्रेवलिंग खर्च कितना है? 500 रुपये। ये उसका खर्चा है। 3 दिन के लिए वो ट्रिप पे गया है। 3 दिन के बाद जितना बिल आया, कंपनी को वो बिल देगा। कंपनी पूरा बिल नहीं पे करेगी, पूरे बिल का 80% क्या करेगी? पे करेगी। तो अब बताओ कितना टोटल बिल हुआ, कितना कंपनी ने दिया, और कितना उस आदमी ने अपनी जेब से दिया। तो पहले देखते हैं क्या रूम रेंट, रूम रेंट कितना है? 2200। अब देखो लिखा, तुम्हें पता है जावा का एक नियम और याद करो कि कोई भी लाइन लिखोगे तो अंतिम में क्या करोगे? एक सेमी कोलन लगाओ। और कोड ये अब सही है, इसको एक बार सेव कर देते हैं। कहाँ सेव करें? किसी जावा कोड्स के अंदर। नाम क्या रखेंगे फाइल का? जो क्लास का नाम है। क्लास का नाम क्या है? बिजनेस ट्रिप डॉट जावा रखेंगे। ये सेव एज टाइप को क्या कर देना? ऑल फाइल्स। और ये देखो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? सेव। तो ये कोड लिखा भाई, रूम रेंट बराबर कितना है? 2200। ठीक है, लेकिन अगर इस कोड को, अच्छा मान लो यही कोड है, अगर हम इसको चलाना चाहें तो तुम्हें पता है जावा को हम डायरेक्टली चला नहीं सकते। सबसे पहले हम जावा को क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? रन करते हैं। याद है कैसे कंपाइल करते हैं? आप जाओगे कहाँ? जावा अंडरस्कोर कोड्स नाम फोल्डर के अंदर, इसी के अंदर रखी है ना वो बिजनेस ट्रिप। इसके बाद यहाँ ऊपर क्लिक करोगे, लिखोगे क्या? CMD और एंटर। कमांड प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अब जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया तो लिखोगे क्या? जावा सी और उसका नाम बिजनेस ट्रिप डॉट जावा और एंटर। लेकिन कोड में आ गई एरर। ये कह रहा है ये जो रूम रेंट इक्वल टू 2200 लिखे हो, ये गलत लिखे। गलत क्यों लिखे हैं? अब याद करो, कल हम बताए थे आपको जावा में, भाई देखो दुनिया की हर लैंग्वेज में जब कोडिंग करते हैं या गणित करते हैं कहीं भी, तो वहाँ जरूरत पड़ती है किसकी? वेरिएबल्स की। यहाँ पे अगर हम बोले तो क्या है? रूम रेंट किसका नाम है? वेरिएबल नेम है ना? और 2200 क्या है? वैल्यू है। 2200 क्या है? वैल्यू है जो हमने वेरिएबल में डाली। अब ये कोड, लेकिन ये कोड को बोल रहा है क्या है? आपका कोड गलत है। क्यों बोल रहा है गलत? क्योंकि जावा में जब भी आप किसी वेरिएबल को यूज करते हो तो आप डायरेक्टली वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले एक लाइन पहले आपको इस चीज की, जिसे कहते हैं ना, डिक्लेयर करना पड़ेगा या ऐलान करना पड़ेगा या घोषणा करनी पड़ेगी कि ये वेरिएबल का नाम क्या है और वेरिएबल का टाइप क्या है। ये बताओ यहां हम कौन सा नंबर रख रहे हैं? 2200। 2200 क्या है? एक नंबर है ना। तो जावा में नंबर्स को मैनेज, कल हमने बताया था ना डेटा टाइप। डेटा टाइप बताया था कि नहीं? कल हमने, देखो यहाँ पे क्या है, वैसे ये भी देखो, ये 2200 क्या है? डेटा है। 2200 क्या है? डेटा है कि नहीं भाई? ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, एक डेटा है। और इस डेटा ये किस टाइप का डेटा है? नंबर टाइप का। चीजों में जावा में नंबरों को मैनेज करने के लिए यूज होता है एक डेटा टाइप जिसका नाम क्या होता है? इंट। इंट का मतलब क्या? इंटीजर। इंटीजर मतलब पूरे नंबर, जैसे 2200, 2100, 500, 800, 517, 518, जो पूरे नंबर हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो जब आपको पूरे नंबरों पे काम करना होता है तो इस 2200 का टाइप क्या है? इंट है। तो जावा में सबसे एक लाइन पहले आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। क्या लिखना पड़ता है? ये लिख देते हैं पहले। आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप, और फिर लिखना पड़ता है क्या? वेरिएबल का नेम, और फिर लगाना होता है क्या? सेमी कॉलन। मतलब क्या? बताओ डेटा का टाइप क्या है? इंट है ना। तो क्या लिखोगे पहले? इंट।
वेरिएबल का नाम क्या है, रूम रेंट, सेमीकोलन। अब सेव करो। अब ये कोड क्या है, सही है। जैसे हमारी गणित में हम लोग डायरेक्टली कोड लिखते थे ना, यहाँ डायरेक्टली आप एक वेरिएबल को लिख नहीं सकते। या फिर हमने आपको इसके पहले क्या दिखाया था, एक लैंग्वेज वीबी स्क्रिप्ट दिखाया था कि नहीं दिखाया था। जैसे ये लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है, वीबी स्क्रिप्ट। यहाँ देखो कुछ नहीं है, यहाँ हमने क्या किया, सीधे वेरिएबल का नाम लिखा और सीधे उसमें क्या डाल दी, वैल्यू। लेकिन यही जावा होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमें क्या लिखना पड़ता, पहले हम लिखते क्या, इंट, और फिर लिखते क्या, पी क्या, प्री प्राइस, इस तरह से पहले ये लिखते, अब कोड सही होता तब। लेकिन कब, अगर जावा यूज करते तब। लेकिन वीबी स्क्रिप्ट में इसकी कोई जरूरत नहीं है। वीबी स्क्रिप्ट में आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, बट जावा में डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा और उसका क्या बताना पड़ेगा, नाम। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं डिक्लेयर करना, या क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। तो मतलब क्या है कहने का, जावा में आप कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो एक पहले वेरिएबल को क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। डिक्लेयर करने का मतलब उसका टाइप बताओगे, उसका नाम बताओगे, इसके बाद आप वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते। क्लियर है। अब जैसे रूम रेंट, चलो अब देखते हैं क्या है, कितने डे के लिए गया है, 5 दिन के लिए। तो एक वेरिएबल, भाई उसको वैल्यू भी रखनी है, तो एक वेरिएबल बनाए क्या, डेज, पश्तू क्या लिखे, 5। लेकिन ये भी गलत है क्या, पहले आप भाई, अच्छा बताओ, इसमें जो वैल्यू रख रहे हैं 5, ये नंबर है ना, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, इन डेज। अब लिख देते हैं और टोटल क्या, रेंट बराबर क्या होगा, रूम रेंट, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इनटू और क्या, डेज। ठीक है। टोटल रेंट बराबर क्या, रूम रेंट एंड डेज इनटू डेज। लेकिन अभी भी ये क्या है, एरर देगा। क्यों, क्योंकि देखो रूम रेंट नाम के वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो लेकिन उसको डिक्लेयर कर चुके हो, डेज वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसको डिक्लेयर कर चुके हो, लेकिन आप एक वेरिएबल और भी तो यूज कर रहे हो जिसका नाम क्या है, टोटल रेंट। आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा इस तरह से। क्या लिखोगे, इन टोटल। अब तो सही है। अगर अब आप यहाँ चाहो तो प्रिंट करना हो तो क्या लिखते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख दो क्या, टोटल। हो गया। अच्छा आउट, ठीक। अब कोड को जरा कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं आई ना, कोड कंपाइल हो गया। और याद रखना, जब भी, अच्छा आपने कोड कहाँ लिखा है, इस डॉट जावा फाइल में ना, बिजनेस स्क्रिप्ट डॉट जावा में, बिजनेस स्क्रिप्ट डॉट जावा में आपने क्या लिखा है, कोड लिखा है। आपने इसे क्या किया, कंपाइल किया। तो ध्यान से देखो, जाके कंपाइल होने के बाद जावा अंडरस्कोर कोड्स के अंदर एक फाइल आ गई होगी, बिजनेस स्क्रिप्ट डॉट क्लास। जावा कैसे रन होती है, सबसे पहले आप उसे क्या करते हो, कंपाइल करते हो। तब वो चेक करता है कि आपके कोड में कोई गलती तो नहीं है। जैसे अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर ना करो तो क्या करेगा, कंपाइल नहीं करेगा। कोड तभी कंपाइल होगा जब कोड पूरी तरह से क्या होगा, सही होगा, सारे नियम कानून उसमें क्या लिखे गए होंगे, सही से ढंग से लिखे गए होंगे, तभी कोड कंपाइल होगा। और तब एक और फाइल बनेगी जिसका नाम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे देखो, इसका नाम बिजनेस स्क्रिप्ट था तो इसका भी नाम क्या है, बिजनेस स्क्रिप्ट, लेकिन बस इसका नाम है बिजनेस स्क्रिप्ट डॉट जावा, इसका नाम है बिजनेस स्क्रिप्ट डॉट क्लास।
और याद ये देखो ये बनी ना, और यही अब हम चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? लिखेंगे हम क्या? जावा। अब नहीं जावा सी लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? जावा, और लिखेंगे क्लास का बिजनेस ट्रिप, और क्या करेंगे? इंटर मारेंगे। तो बता रहा है भाई 11,000 रुपये क्या लगेगा? रूम रेंट लगेगा। और क्या हम कर रहे थे? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या? रूम रेंट। फिर क्या है? फूड। इसका है फूड का क्या कॉस्ट है? तो लिखते हैं, अब लिखते हैं, ये भी एक वेरिएबल इन फूड मान लो कॉस्ट इक्वल टू कितनी है? सॉरी फूड कॉस्ट। अगली लाइन में क्या लिखोगे? फूड कॉस्ट इक्वल टू कितना है? 800। फिर इसके बाद अगली लाइन में लिखोगे, भाई ये तो तुम्हें पता है कितने दिन रुकेगा बंदा? 5 दिन। अब लिखो एक और वेरिएबल इन टोटल फूड कॉस्ट इक्वल टू क्या? फूड कॉस्ट इनटू क्या? डेज। ठीक। अब फूड कॉस्ट कितना है? 800। डेज कितने हैं? 5। तो गुणा होके इसमें आंसर आ जाएगा। और सॉरी यार देखो फिर गलत हो गया। ऐसे पहले डिक्लेयर, हाँ देखो क्या क्या लिखे। पहले फूड कॉस्ट नाम का वेरिएबल हमने क्या किया? डिक्लेयर किया, और फूड कॉस्ट बराबर कितना लिखा? 800, क्योंकि पर डे कितना लगता है? 800। 5 दिन रुक रहा है, तो टोटल फूड कॉस्ट क्या होगी? टोटल फूड कॉस्ट बराबर फूड कॉस्ट गुणे नंबर ऑफ डेज। क्या? डेज। तो फूड कॉस्ट में क्या आएगा? 800, और डेज में क्या आएगा? 5। तो 800 गुणे 5 होगा, तो जो आंसर होगा वो 4000 या जो भी आंसर होगा वो कहाँ आएगा? टोटल फूड कॉस्ट के अंदर। अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ वेरिएबल का नाम क्या लिखेंगे? टोटल फूड कॉस्ट। ठीक। ये क्या हो गया? ये हो गया फूड का। अब देखते हैं इनका किसका? ट्रांसपोर्ट का। तो लिख देते हैं इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और फिर इसके बाद लिखें क्या? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल टू कितना है? 5। ठीक है। और नंबर ऑफ डेज तो हमें पता ही है कितना है? 5 है। डेज वेरिएबल के अंदर है ना। अब लिखेंगे इन टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब लिखेंगे टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनटू क्या? डेज। ठीक है। इससे ये आ जाएगा। अब देखते हैं, अब निकालना है हमें क्या? टोटल कॉस्ट। क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। तो एक वेरिएबल और ले जिसका नाम क्या रखें? टोटल कॉस्ट। और अब लिखें क्या? टोटल कॉस्ट इक्वल टू, अब यही तीनों चीजें क्या करें? जोड़ दें। किसको किसको? टोटल रेंट को प्लस, और क्या है? टोटल फूड कॉस्ट को, और प्लस टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और अब यहाँ पे प्रिंट कर दें। और रिपोर्ट रेडी हो गया है। जावा सी करो business-trip.java और इंटर मारोगे, कोड क्या हो जाएगा? कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइल होने के बाद फिर क्या लिखोगे? जावा
ये बताओ कंपाइल कितनी बार करोगे? जब जब कोड में कुछ भी क्या करोगे, चेंज करोगे, एक लाइन भी जोड़ोगे या घटाओगे, तुम्हें उसके बाद कोड को फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। और ये लिखते हैं बिजनेस ट्रिप डॉट नेट। और अब इंटर मारो तो 11,000 किसका लगा है? रूम रेंट है। 4,000 किसका है? फूड का है। और वो नहीं हमने प्रिंट कराया क्या? ये टोटल ट्रांसपोर्ट कास्ट, इसको प्रिंट नहीं कराया ना, इसे भी करा दिए होते तो ये भी प्रिंट हुआ होता। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। फिर से कुछ चेंज किया कोड में ना, फिर से क्या करो, कंपाइल करो। और इसके बाद देखो जी 11,000 फूड का लगा है, 4,000 रुपये किसका लगा है? फूड का लगा है। 2,500 किसका लगा है? ट्रांसपोर्ट का लगा है। टोटल 17,500 रुपये का बिल आया है। अब मान लो कंपनी आपको कितना पे कर रही है? 80%। कितना कर रही है? 80। तो लिख देते हैं इंट कंपनी शेयर परसेंट कितना है? 80। तो भाई डिक्लेयर किया वेरिएबल, और ये क्या किया? कंपनी शेयर परसेंट इक्वस टू क्या लिखें? अब देखते हैं, अब निकालते हैं कंपनी का शेयर कितना हुआ। एक वेरिएबल लेते हैं इंट कंपनी क्या शेयर, और अब लिखते हैं कंपनी शेयर इक्वस टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट इनटू कंपनी शेयर परसेंट। ऐसे परसेंट निकालते हो ना, जितना टोटल है गुणे परसेंटेज बटे 100। इससे क्या मिल जाएगा? कंपनी का शेयर। अब इसको प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ बता दो क्या? कंपनी। ठीक। अब ये पता चल जाएगा कंपनी ने कितना पे किया। अब ये तुम्हें निकालना हो कि एम्प्लॉय का शेयर कितना था, एम्प्लॉय को कितना देना पड़ा, तो इसके लिए भी वेरिएबल बना लो इन एम्प्लॉय शेयर, और क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय शेयर इक्वस टू क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट माइनस कंपनी शेयर। और इसको चाहो तो अब क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख देते हैं क्या? एम्प्लॉय शेयर। लो जी, आपका कोड पूरा क्या हो गया? रेडी हो गया। फिर से क्या करूँ? अभी लिखना कंपाइल करेंगे तो क्या लिखेंगे? जावा सी करके ना। लेकिन अगर कमांड प्रॉम्प्ट आपका पहले से खुला है और आप पहले से कुछ लिख चुके हो, तो दोबारा वो चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, आपके लैपटॉप में एक बटन होती है ना, कौन सी? ये अप डाउन वाली। ये अप डाउन होती है कि नहीं होती है? अप डाउन करते हो ना, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो अगर तुम अप वाली बटन प्रेस करोगे तो अपने आप जो लिखे थे वो लिख के आ जाएगा। देखो, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अब देखो, बस अब किए, आ गया कि नहीं आ गया? एक बार और अप पे क्लिक किए, आ गया ना। हमको यही करना था ना। तो हमें एक बार लिखना पड़ेगा जब कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तब, लेकिन बार बार फिर उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बस वो जो इसे कहते हैं ना, एरो अप की होती है, जो एरो तीर जैसा होता है ऊपर, उसको क्लिक करोगे 2 बार, अपने आप जो जो लिखे होगे आता रहेगा। ये आ गया, इंटर मारा, कोड कंपाइल हो गया। और ये टोटल 17,500 रुपये लगे हैं।
14,000 रुपये कंपनी ने दिए हैं और 3,500 रुपये उस आदमी ने अपनी जेब से दिए। रूम रेंट कितना लगा? 11,000। फूड का कितना आया? 4,000 रुपये। और ट्रैवल का कितना लगा? ट्रांसपोर्ट का 2,500। टोटल कितना खर्चा हुआ? 17,500। और ये कितना हुआ? 14,000। और ये क्या हुआ? 3500। क्लियर? इसी तरह से तो कोड करना है। देखो, मतलब आपको पहले क्या करना है, कोई भी वेरिएबल, भाई कुछ भी करोगे तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी? वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स को आप सीधे वैल्यू नहीं डालोगे, पहले वेरिएबल को क्या करोगे? आप डिक्लेयर करोगे। वेरिएबल को पहले क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे, बाद में वेरिएबल में वैल्यू डालो। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है ना? ये इस तरह से कर सकते हो अब तुम भी, कोई प्रॉब्लम हो इसी तरह से। भाई धीरे धीरे करके पढ़ोगे, ऐसा नहीं तुरंत, ऐसा नहीं कि अब फटफट फटफट टाइप करोगे। भाई ये सोचने वाले काम होते हैं, तो ये सोच के धीरे धीरे ही होते हैं। ठीक है? तो तुम लोग भी करोगे तो आराम से ही करोगे, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कर दोगे, 2 मिनट में कर दोगे। ये 2 मिनट का काम नहीं है। 2 मिनट का काम तो तब होता है जब कहीं कुछ लिखा हो, वही देख के हमें क्या करना हो? उतारना हो। हमें लिख के देख के उतारना थोड़ी ना है। हमें प्रॉब्लम पढ़नी है, समझनी है, फिर उसके हिसाब से क्या लिखना है? कोड लिखना है। गलतियां भी होंगी। ठीक है? चलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से कर सकते हो काम। एक काम करते हैं यार, तुम लोगों को एक चीज बताते हैं पहले। क्या यार, देखो, ये जब तुम कोड कर रहे हैं हम किस पे? नोटपैड पे। तो नोटपैड पे उतना अच्छे से पढ़ते नहीं बनता। भले लग रहा होगा सब साफ साफ तो दिख रहा है, साफ साफ तो सब कुछ क्या हो रहा है? दिख रहा है। लेकिन कुछ चीजें बताते हैं, जैसे इधर में तुम्हें पता है प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? जेडीके आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है एंड क्या करना है? इंस्टॉल करना है। जब जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद आप नोटपैड पे क्या कर सकते हो? कोडिंग कर सकते हो। लेकिन नोटपैड पे कोडिंग करोगे तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी। जैसे क्या? एक तो कोड पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, हर चीज हाथ से क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी। याद करो जरा एक फीचर फ्लिपकार्ट का। अगर फ्लिपकार्ट में जाते हो, सर्च में लिखते हो MOB, तो अपने आप मोबाइल से रिलेटेड जितने वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑटो सजेशन। मतलब ऑटोमेटिकली आपको क्या देता है? सजेशन देता है। ऐसे ही सेम एक टूल हम आपको बताएंगे। नोटपैड में कोई ऑटो सजेशन नहीं होता, पहली चीज। नोटपैड में कोई ऑटो सजेशन नहीं होता। दूसरी चीज है, गलती जो हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करते, टाइप करते हैं, तो कई बार थोड़ा सा भी इधर उधर कर देंगे तो फिर वो कोड चलेगा नहीं। इसी वजह से याद रखना, मार्केट में एक और टूल है जिसका नाम है क्या? क्या नाम है? इक्लिप्स। हम लोग कोडिंग नोटपैड पे नहीं करेंगे, हम लोग कोडिंग करेंगे किसके ऊपर? इक्लिप्स के ऊपर। जब इक्लिप्स के ऊपर काम करोगे तो क्या बेनिफिट होगा मालूम है? जैसे किसी का भी वेरिएबल का नाम लिखना है, 2-3 अक्षर लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 2-3 अक्षर लिख के इससे पूछोगे तो खुद ही सजेशन दे देगा। आप क्लिक कर दो, लिख जाएगा। मतलब आपको पूरा खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो टाइपिंग से रिलेटेड गलतियां होती हैं वो होंगी नहीं होंगी। और यहाँ सब एक ही कलर में दिख रहा है ना, वहां थोड़ा अलग स्टाइल में दिखेगा। किसी चीज का कलर थोड़ा अलग रहेगा, किसी चीज का कलर थोड़ा क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो देखने में, पढ़ने में क्या रहेगा? इजी रहेगा। और बताओ, हम लोग कोड बार बार लिख के क्या करते हैं? जब कोड लिखते हैं, कोड चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कोड को पहले क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं और फिर कोड को क्या करते हैं? रन करते हैं। तो जो जिस टूल का नाम हम ले रहे हैं, क्या नाम है? इक्लिप्स। इसमें एक फीचर होता है क्या? ऑटो कंपाइल। मतलब तुम कोड लिखते जाओ, पीछे से इक्लिप्स तुम्हारा कोड कंपाइल करता चला जाएगा। तो तुम्हें अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ हम बार बार कर रहे हैं ना जावा सी करके, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चलाना भी होता है तो क्या करते हैं हम लोग? यहाँ आगे कमांड लिखते हैं ना,
जावा कमांड लिख के क्लास का नाम लिखते हैं, एंटर मारते हैं, तब वो क्या होता है, चलता है ना। लेकिन जब इक्लिप्स यूज करोगे तो ये कमांड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वहाँ एक बटन है। और जैसे नहीं रेडियो में, रिकॉर्डर्स में प्ले बटन होती है, वहीं एक प्ले बटन होगी, बस प्ले बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, चलने लगेगा। मतलब वो आपको बहुत से फीचर्स देगा जिससे प्रोग्रामर्स की स्पीड, इफिशियंसी, ये सब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग कोड किस पे करेंगे, इक्लिप्स। इस सिस्टम पे है, उस सिस्टम पे अच्छा हाँ है। तो पहले एक चीज ध्यान से देखना, इक्लिप्स कहाँ पे है और क्या डाउनलोड करना है, ध्यान देना सब। आप गूगल पे जाना, जेडीके तो आपके सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद गूगल खोलना, नेट से कनेक्टेड रखना और लिखना इक्लिप्स डाउनलोड। जब इंटर करोगे क्या होगा, ये साइट आ गया, पहला रिजल्ट ना, पहले रिजल्ट पे क्लिक करना, कर दिया। अब यहां पे ध्यान देना, डाउनलोड करके एक आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन इस पे क्लिक मत करना, इस पे क्लिक मत करना। ध्यान दो, यहां पे एक और दिख रहा है, क्या लिखा है, डाउनलोड पैकेजेस, इस पे क्लिक करना। ठीक कर लोगे, जब ये पेज खुलेगा फिर यहां भी डाउनलोड दिखाई देगा, लेकिन यहां के चक्कर में मत पड़ना। क्या करना, थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल करना, अब आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, और यहाँ पे सामने दिया है डाउनलोड करने के ऑप्शन। देखो बोल रहा है अगर किसी के पास विंडोज है, विंडोज 10, 11 जो भी है, तो वो यहाँ से डाउनलोड करे। किसी के पास एप्पल का लैपटॉप है, मतलब मैक है, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो यहाँ से डाउनलोड करे। अगर किसी के लैपटॉप में क्या पड़ा है, लाइनक्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ से करें। मेरे सिस्टम पे क्या पड़ा है, विंडोज, तो हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। इसे क्लिक करो, ठीक, हाँ ये डाउन क्लिक करोगे। अब यहाँ पे डाउनलोड बटन है ना, अब इस पे क्या करना है, इस पे दोबारा क्या करो, क्लिक करो, और अब डाउनलोडिंग क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। थैंक यू फॉर योर डाउनलोड। देखो डाउनलोडिंग क्या होगी, स्टार्ट हो गई ना। और इसके बाद अब धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। स्टॉप करते हैं क्योंकि इनके सिस्टम पे पहले से डाउनलोडेड है। और कहाँ पे है, उसी डाउनलोड फोल्डर के अंदर यही डाउनलोड होगा, ध्यान देना। ये दिख रहा है इक्लिप्स जावा 2025-03 करके जो लिखा है यही। और एक काम करना, ये कहाँ रखा है, अच्छा पहले तुम लोग ये जानते हो, हमें एक चीज और बताओ, तुम लोग ये वर्ड जानते हो कि नहीं, दो वर्ड है जिप और अनजिप। जिप करना किसे कहते हैं, जैसे सोचो, मान लो मेरे पास क्या है, एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर मेरे पास 100 क्या है, फोटो। अब अगर मान लो हम तुम्हें भेजना चाहें, व्हाट्सएप पे ही भेजना चाहें अगर, तो हम क्या करेंगे, पहला रास्ता ये है कि हम एक एक करके 100 फोटो क्या करें, तुम भेजें, एक एक करके 100 फोटो या 100 फोटो सेलेक्ट करें और फिर तुमको क्या करें, सेंड करें। लेकिन एक रास्ता ये भी हो सकता है कि वो जो 100 फोटो है कहाँ है, एक फोल्डर के अंदर है। तो इस फोल्डर को हम चाहें तो राइट क्लिक करें और एक ऑप्शन आएगा, क्या इनके सिस्टम में ऐड टू क्या आ रहा है, आर्काइव आ रहा है। आपके सिस्टम पे हो सकता है कुछ आए ऐड टू जिप या कुछ करके आएगा इस तरह से, उसे क्या कर देना, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर क्या करोगे, और इसका नाम लो क्या, codes.zip, और इसे क्या कर दो, तो ये देखो ये क्या हो गया, जिप करके एक फाइल बना दिया। अच्छा ये कोड्स की साइज क्या है, ये इसने क्या बना दिया है, ये क्या बना दिया, एक जिप फाइल। और यही जिप फाइल हम क्या करेंगे, तुमको भेज देंगे।
वैसे मान लो 100 फोटो हैं, एक एक फोटो मान लो 100 केबी का है, तो 100 फोटो कितने की हो गई? 10,000 केबी। कितना हो गई? 10,000 केबी। 10,000 केबी मतलब 100 MB। कितना हो गया? 100 MB। लेकिन जब तुम उसको जिप करोगे फोल्डर को, तो एक फोल्डर बन जाएगा, उसकी साइज 10 MB नहीं रहेगी। कितनी रहेगी? 6-7 MB ही रहेगी। मतलब पहले से क्या हो जाएगा? थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो भेजने में भी क्या रहेगी? आसानी रहेगी। और हमको एक एक फोटो नहीं सिलेक्ट करना, बस हमको सीधे यही जिप फाइल क्या करनी है? तुमको भेज देनी है। लेकिन तुम अपने सिस्टम पे अब इसको ओपन करना चाहोगे तो तुम्हें क्या करना होगा? जैसे मान लो इसको डिलीट कर देते हैं, यही है ना कोड। अब ये क्या है? जिप है। चीजें कहाँ पड़ी हैं? इसके अंदर। तो अब इसके क्या करना? राइट क्लिक करना और क्या करना? एक्सट्रैक्ट। ये क्लिक करोगे तो देखो फोल्डर आ गया कि नहीं आ गया? मतलब इसको कुछ ऐसे समझो, जैसे सपोज करो हमें कहीं जाना है, मेरे पास शर्ट पैंट है, तो हम लोग क्या करते हैं? बैग में डाल के सही से, और उसको क्या करते हैं? जिप लगा देते हैं ना, चेन से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं ना। इससे करने से क्या होता है? ज्यादा कपड़े नहीं आ जाते थोड़ी सी जगह में? थोड़ी सी जगह में क्या आ जाते हैं? ज्यादा कपड़े। इसी को कहते हैं क्या? जिप करना। एक फोल्डर में ढेर सारी फाइलें, सबको कंप्रेस करके क्या करेगा? जिप करके एक फाइल बना देगा। इसके बाद अब देखो हमको कहीं जाना है, मेरे पास मान लो 10 पैंट 10 शर्ट है। एक रास्ता तो यह, एक पैंट शर्ट हम क्या करें? अपने ऊपर लटका लें, तो ये तो सही नहीं है ना। एक रास्ता ये है कि हम एक बैग लें, 10 पैंट और शर्ट को कायदे से क्या करें? रखें और चेन क्या कर दें? बंद कर दें। तो जगह वो क्या करेगा? कम घेरेगा ना। उसको ले आना ले जाना मेरे लिए क्या होगा? आसान होगा ना। और इसके बाद जब हम जाएंगे कहीं और मान लो हमें यूज करना होगा, तो हम क्या करेंगे? चैन खोलेंगे और फिर कपड़े निकालेंगे, पहनेंगे ना। तो भाई यहाँ भी ये कर रहे हैं, फोल्डर को पहले क्या कर रहे हैं? हम जिप कर रहे हैं, और जहाँ यूज करना होगा वहाँ क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट या क्या करेंगे? अनजिप करेंगे। इसलिए वर्ड याद रखना, जिप भी बोलते हैं और एक वर्ड और बोलते हैं, क्या? कंप्रेस। और एक वर्ड होता है क्या? अनजिप भी बोलते हैं, उसका अपोजिट या क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। जिप करने का मतलब फोल्डर्स को, फाइलों को क्या करना है? ये कंप्रेस करके रख देना। अनजिप करने का मतलब खोल देना। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। अगर हम मान लो कोई जिप भेजेंगे, तुम डायरेक्ट नहीं खोल पाओगे फोटो, पहले क्या करोगे? उसको अनजिप करोगे, तब इसके बाद अपनी सारी फोटो और जो भी यूज करना है। जैसे हम लोग कपड़े हैं, भैया बिना चैन खोले कपड़ा पहन लोगे? नहीं ना, तुम भी क्या करोगे? अनजिप करोगे। जिप अनजिप, ठीक है। तो हम ये समझा क्यों रहे थे तुमको? इसलिए समझा रहे थे कि जब तुम इक्लिप्स डाउनलोड करोगे तो तुमको एक जिप फाइल मिलेगी। क्या मिलेगी? जिप फाइल मिलेगी। अब इसको तुम अभी डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। अगर इसे यूज करना है तो क्या करोगे? एक काम देखते हैं, क्या करोगे? इस पे क्या करोगे? राइट क्लिक करने के बाद क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट, ये और ये। थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट करके देखो एक फोल्डर बना रहा होगा। इसको तुमने क्या किया? मतलब जानते हो इक्लिप्स वालों ने क्या किया है? पहले इक्लिप्स नाम का उनके सिस्टम पे ऐसे कुछ बना होगा, फिर उसे क्या किया उन लोगों ने? जिप किया या क्या किया? कंप्रेस किया और नेट पे क्या किया? डाल दिया। हमारे तुम्हारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं? उसे क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन यूज करने से पहले क्या करना होगा? अनजिप करना होगा। क्या करना होगा? अनजिप। देखो अनजिप, यही अनजिप हो रहा है। आई थिंक हो गया क्या? कहाँ है? हाँ अनजिप हो गया। कहाँ अनजिप हुआ? देखो, हाँ अनजिप हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? कहाँ हुआ है? यही तो है ना। डाउनलोड्स था, उसको क्या कर दिया हमने? डाउनलोड्स के अंदर वो पड़ा था, यही था ना ये। इसको जब अनजिप किया तो हमें क्या मिला? एक फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर जाओगे, अब तुमको यहाँ इक्लिप्स का एक आइकन दिख रहा है कि नहीं? नीले रंग का। इसी पे डबल क्लिक करके तुम्हें इक्लिप्स क्या करना है?
ओपन करना है। ध्यान से देखना, ये इक्लिप्स हम क्या कर रहे हैं, जेडीके हमने डाउनलोड और क्या किया, इंस्टॉल किया, लेकिन इक्लिप्स हमने क्या किया, डाउनलोड किया, इसके बाद क्या किया, अनजिप किया और डायरेक्टली क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। हमें इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना, इक्लिप्स को इंस्टॉल नहीं करना, सीधे क्या करना है, डाउनलोड, इसके बाद क्या, अनजिप, और अंदर जाओ, दिखाई देगा ऐसे नीले रंग का, और सीधे क्या करो, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो या इंटर या डबल क्लिक कर दो और ये क्या हो जाए, लॉन्च। ये क्या है, इक्लिप्स। तो कर लोगे सब लोग। क्या करना है, डाउनलोड, फिर अनजिप और फिर सीधे क्या कर देना, अंदर जाके फोल्डर के अंदर तुमको दिखाई देगा, डबल क्लिक करो और इक्लिप्स क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो ओपन हो रहा है, पहली बार ओपन हो रहा है, इसके ओपन होने में थोड़ा सा क्या ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। बिल्कुल, बस डाउनलोड कर लिए, कोडिंग करने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप कोड कर सकते हो। देखो अभी थोड़ा सा समय लेगा, चलो इसको खुलने दो, तब तक कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे एक चीज़ मेरी ये समझो, हम इस जावा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जावा की अगर हम बात करें, क्या है मेरे पास, जेडीके। जेडीके का काम क्या होता है, कोड को क्या करना, कंपाइल करना, और इसके बाद हम वैसे एक चीज़ और फिर और जानो, तब जो बहुत जरूरी है जानना, ध्यान से समझना इसको। बेसिकली जावा में एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, दो होते हैं। एक का नाम होता है जेडीके और एक का नाम होता है जेआरई। क्या नाम होता है, हम लोग कहोगे सर जेआरई तो हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ क्या देखा, जेडीके देखा। तो याद रखना, जब तुम जेडीके डाउनलोड करते हो तो जेआरई उसके अंदर पहले से पड़ा रहता, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जब आप अपने सिस्टम पे जेडीके डाले थे ना, तो उसी समय जेडीके भी आ गया था और क्या आ गया था, प्लस जेआरई भी आ गया। कब, जब आपने जेडीके इंस्टॉल किया था। तो जेडीके इंस्टॉल करोगे तो जेडीके भी मिलेगा और जेआरई भी मिलेगा। लेकिन अगर तुमने क्या डाउनलोड किया, सिर्फ क्या किया, जेआरई, क्या डाउनलोड किया आपने, सिर्फ जेआरई अगर आपने मान लो डाउनलोड किया, तो जेआरई में सिर्फ जेआरई रहता है। मतलब आपके पास दो विकल्प हैं, आप या तो क्या करो, जेडीके डाउनलोड करो, और या तो क्या करो, जेआरई डाउनलोड करो। जेडीके में जेडीके और जेआरई दोनों रहते हैं, और जेआरई में सिर्फ क्या रहता है, जेआरई रहता है। और एक बात बता दें, जेडीके की साइज मेरे ख्याल से कितनी है, लगभग 200 MB, लेकिन जेआरई की साइज कितनी है मालूम है, मेरे ख्याल से देखो कमी होगी, 40-50 सिर्फ क्या है, MB। तो बताओ, मतलब समझे क्या है। अब पहले ये तो समझो जेडीके का काम क्या होता है और जेआरई का काम क्या होता है। तो भाई जेडीके का वर्क है, जेडीके का वर्क है क्या करना जानते हो, कंपाइल करना। हम कोड कंपाइल कर रहे थे जावा सी लिख के ना, वो कौन कर रहा था, जेडीके। क्योंकि जेडीके के अंदर रहता है कौन, कंपाइलर, जिसका काम होता है कोड को क्या करना, कंपाइल। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कौन है, अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ जरा अपनी कमांड देखो, हम कितनी कमांड लिखते थे, दो ना। एक लिखते थे जावा सी करके कंपाइल करने के लिए, फिर एक कमांड लिखते थे जावा करके क्या करने के लिए, चलाने के लिए। तो याद रखना, कंपाइल करने वाला जो जावा सी है, ये काम कौन कर रहा है, जेडीके, और ये चलाने वाला काम कौन कर रहा है, जेआरई। पहले एक चीज ये भी देखते हैं, जेआरई का फुल फॉर्म जानते हो क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट।
तो याद रख लो, भले तुम कमांड प्रॉम्प्ट में चला रहे थे ना, तो चलाने का काम जेडीके नहीं कर रहा था। जेडीके क्या कर रहा था? कोड को कंपाइल कर रहा था। और जेआरई कोड को क्या कर रहा था? रन कर रहा था। देखो इसलिए इसका कितना अच्छा नाम है जेआरई, क्योंकि जेआरई का काम क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब जावा के कोड को रन करने के लिए वो पूरा वातावरण तैयार करता है, पूरा माहौल तैयार करता है, तभी आपका कोड चलता है। अब सवाल उठता है कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग क्या डाउनलोड करें, जेडीके या जेआरई? तो भाई हम लोग तो डेवलपर, हम लोग तो प्रोग्रामर है ना, हम लोग को तो कोड लिखना है। कोड लिखना है, फिर क्या कराना है? कंपाइल कराना है। कंपाइल कराना है, इसके बाद क्या कराना है? रन कराना है। तो हमें जेडीके और जेआरई दोनों की जरूरत है। तो हम क्या डाउनलोड करेंगे? सिर्फ जेडीके, क्योंकि जेडीके के अंदर जेआरई अपने पास अपने आप रहता है, लेकिन जेआरई के अंदर जेडीके नहीं रहता। जेआरई के अंदर जेडीके नहीं रहता, लेकिन जेडीके के अंदर जेआरई रहता है। और एक बात बताओ कौन सी फाइल कंपाइल हो रही थी? यहां हम कौन सी फाइल कंपाइल कर रहे हैं? बिजनेस ट्रिप डॉट जावा। जब हम कंपाइल करते थे तो एक नई फाइल बनती थी ना, जिसका नाम क्या था? बिजनेस ट्रिप डॉट क्लास। तो आज से ये भी याद रखना, हम लोग ये कोड लिखते हैं, इस कोड बिजनेस ट्रिप डॉट जावा, फिर इसको क्या कराते हैं? कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करने के बाद क्या बनता है? बिजनेस ट्रिप डॉट क्लास। रन यही डॉट क्लास होता है, रन ये नहीं होता। रन कौन नहीं होता? ध्यान से इस बात को समझो। पहली बात तो तुम्हें पता है, जावा में लिखोगे तुम क्या? कोड लिखने के बाद क्या नाम दोगे? जो भी नाम देना है नाम दोगे, लास्ट में एक्सटेंशन क्या दोगे? डॉट जावा ना। तो वो चलता नहीं है। आप सबसे पहले अपनी डॉट जावा फाइल को क्या करोगे? कंपाइल करोगे। कंपाइल करोगे तो क्या बनेगी? डॉट क्लास फाइल। रन यही डॉट क्लास फाइल होती है भाई। ये नहीं रन होता। अगर इसको तुम्हें दिखाना हो, इसको हम हटा दे क्या? चलो यहां से हटा के कहां डाल दिया? कहां डाल दिया? डेस्कटॉप पे। बताओ अब यहां बिजनेस ट्रिप डॉट जावा है? नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखो हम चलाएंगे, कोड चलेगा मेरा। लो क्या लिखा? CMD ओपन हो गया और लिखा जावा सी नहीं, सिर्फ जावा, और क्लास का नाम क्या है? बिजनेस ट्रिप। चला कि नहीं चला? तो जो जहां कोड लिखे तो वो हटा दिए कि नहीं हटा दिए? लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा लिखा हुआ कोड है वो डायरेक्टली चलता नहीं है। तुम अपना कोड लिखोगे, फिर अपने कोड को किसको दोगे? जावा के कंपाइलर को। तो कंपाइलर उसे क्या करेगा? कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद एक डॉट क्लास फाइल बनाएगा। रन वही डॉट क्लास फाइल होती है, डॉट जावा फाइल रन नहीं होती। सोचो, तुम ही अपनी आंख से देखो ना यार, यहाँ कहाँ है डॉट जावा फाइल? है बिजनेस ट्रिप डॉट जावा? नहीं ना। फिर भी चल रही है ना, क्योंकि बिजनेस ट्रिप डॉट जावा नहीं चलती है। चलने का काम किसका है? डॉट क्लास का। तो याद रखो, ये भी लिख देते हैं बिल्कुल। डॉट जावा फाइल क्या होती है? कंपाइल होती है। तो डॉट क्लास फाइल क्या होती है? बनती है। और यही डॉट क्लास फाइल क्या होती है? रन। बिल्कुल। जब आप कोड लिखोगे पहले, तब किसमें लिखोगे? डॉट लो कोड लिखोगे वो डॉट जावा में। लेकिन उसको तुम कहो कि अगर एक चीज और दिखाते हैं, मान लो अभी तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ये बिजनेस ट्रिप डॉट क्लास है ना, इसको क्या कर दिया हमने? लो जी, डिलीट हो गया। और ये जो बिजनेस ट्रिप डॉट जावा है यहां पे है। अब बताओ डॉट क्लास फाइल है इसके अंदर? नहीं है ना, सिर्फ बिजनेस ट्रिप डॉट जावा है ना। हम सोच लें, एक बार सोच रहे हैं, चलो रन करते हैं। कैसे रन करेंगे? CMD और लिखें क्या? जावा, और नाम लिख दें क्या? बिजनेस ट्रिप। इंटर मारो। कहा भैया, ये कह रहा है कि हमको मिला ही नहीं।
बिल्कुल, कंपाइल करोगे तो डार्ट क्लास बन जाएगा, और डार्ट क्लास को ही जावा चलाता है, डार्ट जावा को चलाता नहीं है। हमारी ड्यूटी कहाँ तक है? हमारी ड्यूटी है डार्ट जावा में कोड लिखना, फिर कोड को भेज देना किसके पास? कंपाइलर के पास। कंपाइलर कंपाइल करके क्या बना देगा? डॉट क्लास, और वही डॉट क्लास ही रन होगी। डॉट जावा कभी रन नहीं होती। लेकिन ये भी एक सवाल है, डॉट क्लास अपने आप बन भी नहीं सकती। डॉट क्लास कौन बनाएगा? ना जेडीके, और उस डॉट क्लास को बनाएगा कौन? जेडीके, और उसको चलाएगा कौन? जेआरई। एक सिनेरियो बताते हैं। जैसे मान लो हम अपने सिस्टम पे कोड किया, कोड करने के बाद हमने अपने कोड को क्या कराया? कंपाइल। तो क्या बन गया? डॉट क्लास, और वही डॉट क्लास हमने तुमको दे दी। वही डॉट क्लास हमने उठाया और तुमको दे दिया। तुम मान लो कोड लिखना नहीं चाहते, सिर्फ चलाना चाहते हो, तो तुमको अपने सिस्टम पे जेडीके डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ जेआरई डालो और मेरे जो डॉट क्लास फाइल हमने दी है उसको चलाओ, दौड़ेगी। क्योंकि चलती कौन है? डॉट क्लास फाइल। लेकिन हम कोड कहाँ लिखते हैं? डॉट जावा में। मतलब डॉट जावा में कोड लिखेंगे, फिर उसको किसे दे देंगे? कंपाइलर को। कंपाइलर उसे क्या बनाएगा? डॉट क्लास, फिर डॉट क्लास फाइल क्या होगी? रन। एक चीज और भी देखो ना, हम क्यों कह रहे हैं कि हम लोग लिखते हैं जावा सी, और क्या लिखें? बिजनेस ट्रिप डॉट जावा। इंटर मारो, फाइल हो गया ना। यहां देखो डॉट क्लास बन गई। इसमें क्या लिखा है? पढ़ पा रहे हो? पढ़ ले रहे हो ना? इसमें क्या लिखा है? पढ़ने में आ रहा है ना? जरा इसको भी पढ़ के दिखाओ हमें। इसको भी हम ओपन कर रहे हैं किस पे? नोटपैड पे। पढ़ो भाई क्या लिखा है। यही कोड चलता है, ये कोड चलता है। जो हम लिखते हैं वो नहीं चलता। हमारा काम सिर्फ कोड को क्या करना है? लिखना। लिखने के बाद हम कोड अपना दे देते हैं, किसके हवाले कर देते हैं? जेडीके के। जेडीके फिर कंपाइल करके क्या बनाता है? डॉट क्लास। यही है वो डॉट क्लास, फिर यही चलती है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं होता, हमें इसमें कुछ नहीं लिखना होता। हमारा काम है कहाँ लिखना? डॉट जावा में लिखना, लिखना नोटपैड में। डॉट जावा के साथ उसे क्या करना? स्टोर करना, फिर किसके हवाले कर देना? जेडीके के कंपाइलर के। और जेडीके का कंपाइलर फिर क्या करेगा? कंपाइल करके ये बनाएगा। यही चलता है। और तुम्हें लग रहा होगा सर ये कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें थोड़ी चलाना है, किसको चलाना है? जावा को चलाना है, जेआरई को। वो समझ लेता है, वही तो तोड़वाया है इसको ऐसे फॉर्मेट में, और वो समझ लेता है और वो चला लेता है। और एक चीज देखो, एक चीज, ये कोड, अब ये भी समझो, जो डॉट जावा फाइल है, क्या है? डॉट जावा फाइल। इसे हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है? इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड, और भी कुछ नाम है। हाई लेवल कोड, वो कोड जिसको हम इंसान लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं क्या? सोर्स कोड या हाई लेवल कोड। जो डॉट जावा है वो क्या है? सोर्स कोड है या हाई लेवल कोड है। लेकिन कंपाइल करने के बाद क्या बना? डॉट क्लास बनाना। जो डॉट क्लास है ये सोर्स कोड नहीं बोलते इसको। जो ये दिख रहा है ये सोर्स कोड नहीं है। लेकिन जो ये दिख रहा है ये क्या है? सोर्स कोड। डॉट जावा है, ये सोर्स कोड है। और ये जो है क्या है? डॉट क्लास। ये इसे हम सोर्स कोड नहीं बोलते। इसे क्या बोलते हैं मालूम है? इसको नाम हम लोग देते हैं क्या? बाइट कोड। या इसी को एक नाम और देते हैं क्या? लो लेवल। तो ये हाई लेवल कोड है जो हमारे तुम्हारे लिए है, और ये लो लेवल कोड है जिसको सिस्टम या कंप्यूटर समझेगा, चलाएगा। ठीक है? तो हम तुमको दिखा दिए, लेकिन तुमको कभी डॉट क्लास के अंदर जाके कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है।
इसमें जाके कुछ चेंज मत कर लेना, इधर उधर 3-5 कर दोगे तो फिर चलेगा नहीं, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करवाओगे तो फिर से फ्रेश बनाएगा, फिर चलाओगे तो चलेगा। अभी कितना टाइम हो रहा है वैसे? हाँ 6:30 हो गए। हाँ तब तो लेट हो रहा है, चलो 10 मिनट और बात करो। हाँ डबल कोट में हम लोग लिखते थे प्रिंट कराने, हाँ वो नेम के साथ आता। हाँ हाँ लेकिन इसमें अभी नहीं आएगा। हाँ तो कर दो, एकदम ऐसे आएगा। लो जी, यहाँ क्या लिख रहा है, टोटल रेंट प्रिंट हो रहा था 11,000 ना, लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा था ना कि 11,000 रूम का है कि खाने का है, ये सब तो मैसेज में नहीं आ रहा था ना। तो देखो ये टोटल रेंट है ना, हम देखो क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा हमने, डबल कोट्स और क्या लिखा प्लस, और यहाँ लिख दिया क्या, रूम रेंट। तो अब मैसेज आएगा क्या, रूम रेंट हाइफन और उसका दाम। तो पढ़ने में अब क्या रहेगा, देखो दिखाते हैं पहले, जैसे ये देखो ये कोड लिख दिया ना, इसे क्या कराएं एक बार, क्या करें, तो कोई बात नहीं, डबल कोट्स में गलत लिखे हो तुम तो वो भी क्या छापेगा, वो गलत ही छापेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जरा दिखाते हैं, कंपाइल हो गया ना, अब क्या करें, इसको रन करें, क्या लिखेंगे, जावा ना ना ना, कंपाइल करने के टाइम बस इतना ही लिखोगे, जावा बिजनेस ट्रिप इंटरमार्क। अब क्या प्रिंट होके आ रहा है, रूम रेंट हाइफन 11,000। ऐसे पढ़ने में क्या रहेगा, रिजल्ट को आसानी रहेगी ना, देख के पता चलेगा अच्छा 11,000 रूम का हुआ। अब ये कुछ नहीं करना है, यहीं पे जाके क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे क्या लिखते हैं, फूड कॉस्ट, हाँ हाँ हाँ, और फिर क्या प्लस माइनस, ये माइनस है, ये डैश जैसे नहीं होता, रूम रेंट डैश करके प्रिंट हो, तो फिर पढ़ने में क्या रहे अच्छा। और जरूरी नहीं डैश ही लगाओ, कुछ और लगा, तुम्हारा मन करे तो ऐसे लगा दो। ये तो तुम्हारे पढ़ने की सहूलियत है, कैसा तुम्हें पढ़ना क्या लग रहा है अच्छा लगा। अब ऐसे और देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हाइफन और फिर क्या प्लस, ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या, टोटल कॉस्ट हाइफन या कोलन, जो मन करे दे दो, और इसके बाद कंपनी शेयर प्लस, और ऐसे लिख दो क्या, एम्प्लॉई शेयर डैश, जहां डैश दोगे वहां डैश प्रिंट होगा। अब देखो, अब चलाओ, हो गया, सही आ रहा मैसेज ना, रूम रेंट 11,000, फूड कास्ट 4,000, ट्रांसपोर्ट कास्ट 2,500, टोटल कास्ट 17,500, कंपनी का शेयर कितना है। देखो ये डैश लगा दी तो थोड़ा साफ साफ दिखता ना, इसलिए डैश लगाया। और एम्प्लॉय शेयर कितना है, 35। ठीक है, अब कुछ आइडिया लग रहा है तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और लेकिन एक बात याद, वो कल उसी टाइम पे आना, जो जनरल टाइम है तुम्हारा 12:30 बजे।